हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरितास व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है 16 जुलाई और सुबह से ही हाउसवाइफ का तो यही काम होता है, सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जो भी मतलब सुबह सुबह 6:30 से जो स्टार्ट होता है, फिर वो 1 बजे तक तो बिल्कुल उठ नहीं सकती है। बीच में हाँ 10-15 मिनट का ब्रेक होता है, उसमें वो नाश्ता वगैरह कर लेती है। उसके बाद फिर से बैठना होता है। तो अभी उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास चल रही थी, तो उसमें मेरी ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं लंच बना लूँ उतनी देर में, क्योंकि ये क्लास 1 घंटे तक चलने वाली है। और इसमें ही मैं सोच रही थी कि मेरे किचन के काम जितने हो सके मैं ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर उसके बाद मेरा जो काम रह जाएगा वो बाद में भी हो सकता है। क्योंकि इसके बाद उसके और दूसरे सब्जेक्ट के यानी मैथ्स के स्टार्ट होने वाले क्लास, तो फिर उसके साथ में मुझे बैठना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जहाँ तक हो सके ये काम निपटा लो। क्योंकि होता है कि जब ऐसा कोई क्लास चल रहा होता है तो मुझे उसके साथ ही बैठना पड़ता है। और 3-4 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मिन्नी की तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी। वो उसे थोड़ा सा हल्का सा सर्दी ज़ुकाम सा लग रहा था। तो जब छोटे बच्चों को सर्दी ज़ुकाम होता है तो आप जानते ही हैं कि उनको पूरा अटेंशन चाहिए होता है। और मिन्नी के साथ तो कुछ ज़्यादा ही है मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत इरिटेटिंग हो जाती है जब उसे सर्दी हो जाती है। उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, बट सर्दी उसे बहुत परेशान कर देती है। तो इसलिए मैं 3-4 दिनों से एकदम एब्सेंट थी यूट्यूब से, और अभी आई हूँ तो बस आपके साथ अच्छे वाले ब्लॉग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। होप आपको पसंद आएगा। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ परवल आलू की सब्ज़ी, क्योंकि परवल जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है। तो इसकी सब्ज़ी तो हर मौसम में सीज़न जैसे ही चेंज हो हमें खानी ही चाहिए, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसमें बहुत अच्छा इम्यूनिटी पावर होता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, तो आप समझ ही सकते हैं। और मुझे परवल पसंद भी है पर्सनली। इन्हें ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी मैं खिलाती तो हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इन सब चीज़ों को तड़के में काट के डालूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा 3-4 कलियाँ लहसुन की और अदरक और धनिया मैं पीस ही लूँ। और धनिया भी बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मैं उसे पीस के डाल दूँगी। पीसना इन द सेंस कि मुझे उसे क्रश करना है जस्ट। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं लहसुन छील के ले रही हूँ, मसाले की भी साथ साथ में तैयारी कर ले रही हूँ। सब्ज़ी मैंने काट के रख ली है और आटा भी लगा लिया है, आपने देखा ही। तो जैसे ही मैं सब्ज़ी को तड़का लगाऊंगी, यहाँ पर मिन्नी को भूख लग रही थी, तो उसको मैंने सुबह एक एप्पल हर रोज़ मुझे देना ही होता है, चाहे वो जैसे भी मैं उसे खिलाऊं, लेकिन मैं उसे एक एप्पल तो देती ही हूँ सुबह। और इसे इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लेती हूँ ना, तो उसको थोड़ा सा इजी हो जाता है खाना। वो खा लेती है अच्छे से, खुद से मुझे नहीं बैठना पड़ता। और इस तरीके से बच्चों में फ्रूट्स खाने की आदत भी बन जाती है, क्योंकि फिर उन्हें हर सुबह ऐसा लगता है कि हाँ मुझे फ्रूट्स खाना ही है, ये डेली रूटीन बन जाता है उनका। इसलिए भी मैं देती हूँ, दोनों को देती हूँ। और कभी कभी जूस भी बना लेती हूँ, और कभी इस तरीके से भी क्यूब्स में कट करके दे देती हूँ, तो वो आसानी से खा लेती है, मुझे कुछ इशू नहीं होता। और इसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा और भी काम करना है, क्योंकि खाना बनाने के बाद जो काम होगा वो क्लासेस के बाद होगा। क्योंकि खाना बनाऊंगी उतने देर में उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मुझे उसके साथ बैठना होगा। बाकी के काम रह जाएंगे, कोई बात नहीं, वो रह जाएंगे तो फिर मैं बाद में भी कर लूँगी। बच्चों के साथ बैठना ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्लास के लिए तो मतलब ऑनलाइन वो इतनी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है। ये फर्स्ट ईयर है जब मैं उसे ऑनलाइन क्लास करा रही हूँ। पिछले साल मैंने बिल्कुल नहीं कराया था, मुझे लग रहा था कि हो सकता है स्कूल चालू हो जाए 2-4 महीनों में, लेकिन अभी तक नहीं चालू हुआ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे भी पता नहीं कब तक होगा, तो इस साल मैंने ज्वाइन करा दिया है उसे। और यहाँ पर देखिए हो गई है सारी तैयारी, साथ साथ में मैं क्लीनिंग भी कर ले रही हूँ प्लेटफॉर्म की, क्योंकि एक बार प्लेटफॉर्म क्लीन रहता है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी चीज़ में। खाना बनाते चलो, उसके साथ में साफ़ सफाई करते चलो, तो फटाफट हो जाता है। यहाँ पर तड़के के लिए देखिए मैं प्याज काट ले रही हूँ। ये मेरा तड़का रेडी हो जाएगा, और इसमें से आधी प्याज मैं डाल दूँगी मसाले में, उसे भी मैं पीस लूँगी। क्योंकि
प्याज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मुझे लग रहा था चलो तड़के में डाल देते हैं, और धनिया तो वेस्ट हो जाती है अगर मैं ज़्यादा दिन रखती, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा धनिया ले ली है। बारिश का सीज़न है तो धनिया ख़राब होने का मतलब, ऐसी कोई पत्तेदार जो सब्जी या धनिया कुछ भी होता है तो वो ख़राब होने का ज़्यादा चांस होता है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इसे यूज़ कर लिया जाए सब्ज़ी में। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तड़के के लिए मैंने जीरा डाल दिया है और इसके बाद हींग डाल रही हूँ। इसके बाद प्याज और कड़ी पत्ते को डाल दिया है मैंने। इसे हल्का सा ब्राउनिश करना है, ज़्यादा मुझे ब्राउन नहीं करना है इसे। बस ये देखिए हो गया है। अब इसके अंदर मैं सब्ज़ी डाल दूँगी। यहाँ पर देखिए हल्की सी सब्जियाँ फ्राई हो गई थी, तो इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं। और टमाटर का बेनिफिट ये होता है कि वो सब्ज़ी के टेस्ट को बैलेंस करके रखता है। किसी भी मसाले को मतलब अगर ज़्यादा हो जाता है कभी कभी तो टमाटर उसे बैलेंस कर लेता है, इसलिए भी टमाटर बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पर मैं मसाले डाल रही हूँ। इसके बाद मैं बेसिक से मसाले जो मैं रेगुलर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ सूखे, वो मैं डालूँगी। जैसे कि ये हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला, बस इतना ही डालना है मुझे, क्योंकि मैंने बाकी अदरक, लहसुन और धनिया तो पीसा हुआ ही है, जो कि मैंने आपको दिखाया ही। तो इसमें मुझे बस ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए, इतने ही चाहिए। एक नेचुरल फ्लेवर आएगा और इसके बाद मैं नमक ऐड कर दूँगी और बस फिर इसे अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म ना हो जाए। और इसे मैं शिफ्ट कर दूंगी दूसरे गैस पे, क्योंकि यहाँ पर मुझे रोटियाँ बनानी है। ये चावल मैंने 10 मिनट पहले ही धोकर रख लिया था, तो अब इसका कुकर भी लगा दूंगी मैं। साथ साथ में ये भी हो जाएगा। सब्ज़ी हो ही जा रही है और अब मैं रोटियां बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि आटे को मैंने जस्ट ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ा था, तो मुझे उसे थोड़ा सा और गूँथना है। आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ इसे गूँथना ही कहते हैं आटे को। तो मुझे थोड़ा सा उसे और सेट करना है। उसके बाद मुझे रोटियां बनानी है। मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए थी सब्ज़ी में, क्योंकि चावल के साथ हल्की सी ग्रेवी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी मेरे पास दाल बनाने का टाइम भी नहीं है, तो मैं सब्ज़ी में ही कर लूँगी एडजस्ट। तो हल्का सा ग्रेवी रहता है तो फिर दाल की ज़रूरत नहीं होती। और इसे मैंने देखिए ये मीडियम फ्लेम वाले गैस पे चढ़ा दिया है और लो फ्लेम वाले पर चावल है, हाई फ्लेम पे मैं करूँगी रोटी। तो अब मैंने तवा चढ़ा दिया है, इसके बाद रोटियां बनानी शुरू करते हैं। और धीरे धीरे अब टाइम भी ख़त्म हो चुका है, तो जल्दी जल्दी मुझे रोटी बनानी है और फिर उसके साथ बैठ जाना है। हो सकता है किचन क्लीन कर पाऊँ या फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम हो चुका है, मतलब 10-15 मिनट और होंगे शायद उसके। घड़ी तो मैंने देखी नहीं, लेकिन अभी क्राफ्ट की क्लास चल रही है तो हो सकता है 15 मिनट हो मेरे पास। तो अगर 10 मिनट लगते हैं मुझे रोटी बनाने में और उसके बाद अगर 5 मिनट भी मुझे मिलता है तो मैं फटाफट गैस क्लीन कर लूँगी। बर्तन रह जाएगा तो मैं उसे बाद में क्लीन करूँगी, उसकी क्लास के बाद। 1 बजे के बाद क्लास तो ख़त्म ही हो जाएगी, तो उसके बाद मैं बाकी के काम ख़त्म कर लूँगी।
अब काम ख़त्म हो चुका है और मैंने लगा ली है प्लेट। कैसा लगा आपको खाना ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और आइए आप सब भी खा लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जाता है ब्लॉग। कैसे आप सब? ये बेबी की है। तो हम लोग खाना खा के बाहर निकले हैं। तो सबसे पहले मौसी को पिकअप करेंगे, फिर नानी के घर पे जाएंगे। तो तब तक के बाय बाय, बाद में मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मम्मा वहाँ पर बैठी हुई है, पापा भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, और मिन्नी यहाँ पर बैठी है मेरे साथ। हम दोनों पीछे, पापा और मम्मा आ गए, और हम लोग जा रहे हैं मौसी के घर पे पहले, फिर मौसी को पिकअप करेंगे, फिर जाएंगे नानी के घर पे। अभी हम लोग कार में बैठ चुके हैं, और चलिए मैं आपको आगे का रोड दिखाती हूँ। हम लोग खाना खा के निकले, ऐसा मिन्नी बोल रही है। तो मैं चलिए मैं आपको आगे का रोड दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। वैसे सुबह से स्टार्ट तो कर चुकी हूँ मैं, लेकिन एंड नहीं किया था। मैंने सोचा अभी जाते जाते एंड कर लूँगी इस वीडियो का। घर पे जा रही हूँ अम्मा के पास, तो अभी पहले रीना को ले लूँ और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी हम मौसी को पिक करेंगे, फिर चलेंगे नानी के घर पे। वैसे इन लोगों की बकबक तो आपने सुनी ली होगी। और दोपहर के बाद इतनी थकान हो गई थी, थकान भी और ऊपर से बारिश भी 3-4 दिन से हो रही है, तो मौसम काफी ठंडा हो गया है, तो नींद आ जाती है बहुत अच्छी सी। मतलब दोपहर गिरो और सो जाओ वैसा हो गया है। गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी 2-3 हफ्तों से, तो अभी मौसम 4-5 दिन से बिल्कुल ठंडा है, बहुत अच्छा वाला मौसम है। लेकिन बारिश थोड़ी सी अब इरिटेटिंग हो रही है, क्योंकि 3-4 दिन से कंटिन्यू है, और आज तो रेड अलर्ट भी था। अगर मुंबई से होंगे तो आपको पता ही होगा, या फिर न्यूज़ में तो आ ही रहा है कि मुंबई में आज रेड अलर्ट है। लेकिन अभी मौसम खुला है, ठीक है, अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है। चलिए अम्मा के घर निकलती हूँ। अब रोज रोज तो आपको वहाँ नहीं मिला सकती, क्योंकि थोड़ा सा अभी अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस वीडियो को ख़त्म कर लेती हूँ और मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत दिनों से ये शब्द बोले नहीं थे मैंने, तो आज फिर से बोल दे रही हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।